हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमारा आरआरबी असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 14 से स्टार्ट है। और इसी से रिलेटेड मैंने मॉक टेस्ट आरआरबी असिस्टेंट मेमोरी बेस्ड दिया है, जिसमें कि मुझे 66.25 मार्क्स मिले हैं। एंड आप देख सकते हो परसेंटाइल 88.69% है, जो कि ठीक ठाक है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी गलती मैंने की है जो कि मुझे मार्क्स इतने कम मिले हैं। तो ये रहा मेरा सबसे पहला पज़ल इन द रीजनिंग सेक्शन। ये है 77% स्टूडेंट इन्हें राइट किए हैं एंड मैंने 41 सेकंड में बनाया है। ओके, आगे चलती हूँ। ओके, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जो क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, ये रहा एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट ने 18% स्टूडेंट से राइट किए हैं। और चलिए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द आइडेंटिकल नंबर। इनका मतलब होता है कि सेम नंबर के बीच कौन सा नंबर या कितनी फ्रीक्वेंसी में है। तो यहाँ देख सकती हूँ 4, 5 एंड 4 के बीच 5 है, इसी तरह 4 के बीच 5 है, फिर 7 के बीच 5 है। इसी तरह की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो राइट आंसर हमारा 5 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे राइट, ये मैंने गलत किया है। ये हमारे अक्सर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं ढूंढने में, जल्दबाजी में क्या हो जाते हैं, गलती हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से बनाना होता है, जिनमें कि 46% स्टूडेंट ने राइट किया है। फिर आगे बढ़ती हूँ। ये रहे हमारे साइलो के क्वेश्चन, जो कि मैंने अनअटेम्प्टेड रखा था कन्फ्यूज़न के कारण, जो मैं इन्हें बाद में सॉल्व कर लूँगी। आगे बढ़ती हूँ। ये क्वेश्चन फिर से मेरे गलत हो गए हैं। रीजनिंग के मैंने 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि मेरे क्या थे, 2 गलत क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथ वाले सेक्शन में। मैथ में मैंने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 1 क्वेश्चन मेरा गलत दिखा रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस से, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, बट मैंने नहीं बनाए। आगे बढ़ती हूँ मैं। ये रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी मैंने नहीं बनाया था। दिस वन इज़ पार्टनरशिप क्वेश्चंस DI, जो कि बहुत ही ईजी थे। नंबर सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, बोट एंड स्ट्रीम के हैं। सारे क्वेश्चन इजी रहते हैं, अगर बनाना चाहे तो बिल्कुल बन सकता है। हमें सिर्फ अपने स्पीड पर काम करना होता है एंड एक्यूरेसी पर। हमारा आरआरबी असिस्टेंट का PT हमारे सिर्फ स्पीड पर एंड एक्यूरेसी पर डिपेंडेंट होता है। जितना अच्छा हमारा स्पीड होगा, उतनी ही अच्छी हमारे क्या होंगे, स्कोर कर पाएंगे हम लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने मैथ सेक्शन में कितना गलती किया है, 1। तो ओवरऑल मेरा ठीक रहा है अटेम्प्ट, बट मेरी गलती के कारण कितने 3 क्वेश्चन मैंने गलत किया है। अगर ज़्यादा अटेम्प्ट करना होगा तो हमें स्पीड पर हमें काम करना होगा। रीजनिंग सेक्शन में हमें पज़ल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उनकी स्पीड पर काम करना पड़ेगा। एंड मैथ सेक्शन में हमें अपने मिसलेनियस पार्ट पर काम करने होंगे, तभी हमारे स्पीड को क्या होंगे, ज़्यादा कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। कुछ मॉक टेस्ट दे करके आप अपने वीक एरिया को पता लगाओ एंड उसके बाद अपने वीक एरिया पर काम करें, तभी अगले मॉक टेस्ट को दें। वरना ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से आपके स्कोर खुद ब खुद नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि आप अपने वीक एरिया पर काम नहीं करोगे। तो सबसे पहले टेस्ट दीजिए, 2, 4, 10 काफ़ी रहेंगे। एंड उसके बाद एनालिसिस करें कि मेरा कहाँ पर गलती हो रहा है और क्यों हो रहा है। एंड उसके बाद अच्छे से एनालिसिस के बाद उस एरिया पर आप वर्क करो एंड देन आगे बढ़ो।
तो डेफ़िनेटली अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसी तरह के मैं भी काम करते जा रही हूँ, टेस्ट देते जा रही हूँ लगातार, एंड उनसे रिलेटेड मुझे जो भी विक्रिया मिलता है मैं उन पर वर्क करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अगले दिन और बेहतर किया जा सके। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें कि बताया जाएगा कि एनालिसिस और अच्छे से कैसे किया जाए। और जो भी सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।